ये भाजपा के पूर्व सांसद मौजूदा एमएलसी माननीय हरिओम पांडे जी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरा नाम जगदीश मिश्रा है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये एक व्यक्ति पूरे पार्टी को बदनाम कर देगा। स्तर पर विद्यालय बना के आज 20 साल से रह रहे हैं और कल को अगर हमारी हत्या हो जाएगी या हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार हरिओम पांडे, अंजू पांडे और उनके पुत्रगण, उनके पूरे परिवार होंगे। हम लोग या तो अब अपनी आत्महत्या कर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज सिंह अयोध्या गोसाईगंज से अपने पूरे भारत देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा जो मामला है वो अम्बेडकर नगर से जो पूर्व सांसद और अयोध्या अम्बेडकर नगर के जो मौजूदा एमएलसी हैं डॉक्टर हरिओम पांडे, उनसे चल रहा है। और मेरा ही नहीं, मैं पंकज सिंह हूँ और ये शिवशंकर दुबे चाचा हैं और इधर जगदीश मिश्रा चाचा हैं। हम सभी की जमीनें, और अम्बेडकर नगर में एक माँ है जो विश्वकर्मा समाज से हैं, तो हम सभी की जमीनें हरिओम पांडे जो है वो कब्जा कर लिए हैं, कब्जा करके रखे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं और हम लोगों को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। काफी दिनों से हम लोग इस लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। लगातार हम लोग आवाज को उठाते रहे हैं। सर्व समाज से हमने मदद मांगी, करणी सेना से हमने मदद मांगी। करणी सेना के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सनी भैया, बीरू भैया और अभिनव भैया, इन सब से हमने मदद मांगा कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये व्यक्ति हमारी हत्या करा देगा। आज फिर से एक बार निवेदन करने आया हूँ, हाथ जोड़ के अपने पूरे सर्व समाज से और करणी सेना से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि न्याय प्रिय हैं, जो कि न्याय के लिए जाने जाते हैं और हम सब के चहेते हैं। वो गुंडा माफिया कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन योगी जी उसको नहीं बख्शते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है योगी जी के पास में कि जो इतने बड़े भूमाफिया हरिओम पांडे, अंजू पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको सारी चीज वीडियो के माध्यम से भी और हमने कई बार लेटर भी दिया उनको, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? योगी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ईमानदारी में जरा सा भी कोई दाग नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपकी छवि और बीजेपी पार्टी की छवि उसी में बैठे कुछ नेता खराब कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम हरिओम पांडे का है, जो अम्बेडकर नगर लोकसभा से पूर्व सांसद और मौजूदा एमएलसी अयोध्या अम्बेडकर नगर के हैं। पीछे मकान जो देख रहे हैं, ये मकान कब्जा करने के लिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार की पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। और अब जाके उनके लड़के, उनके साले जो विवेक अनिल और उनके लड़के हर्षित पोले और जो अन्य नाम है जो उनके गैंग को चलाते हैं, ये सभी लोग आकर के धमकी दे रहे हैं हमारे गाँव में व्यक्तियों, हमारे गाँव के व्यक्तियों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग उनके पक्ष में खड़े मत होना, चारगाह के खिलाफ आवाज मत उठाना, और पंकज सिंह की तो हम 5 लाख रुपए देके उनकी हत्या करवा देंगे, एक्सीडेंट करा के उनकी हत्या करवा देंगे। आज मैं करणी सेना से और देश के सर्व समाज से यही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हम सभी लोगों का जमीन जायदाद, घर मकान वो कब्जा कर रहे हैं, मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। तो आप लोग जब कुछ हो जाएगा तब आके खड़े होगे, तो उससे क्या फायदा होगा? आज जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, कल हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, कल हमारी हत्या हो जाएगी। वो स्थिति होने से पहले, बड़ी घटना होने से पहले आप लोग हमारे साथ खड़े हों, ताकि ये आवाज दबे नहीं, ये आवाज हमेशा बुलंद रहे। और हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। हरिओम पांडे, अंजू पांडे, उनके गैंग के सभी सदस्य, उनके पुत्रगण हमारी हत्या कराना चाहते हैं, हमारा मकान जमीन कब्जा करना चाहते हैं, सभी जमीनें हमारी रुकवा के रखे हैं। इतनी लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में तो हमारा एक नंबर क्लियर हुआ है, बाकी सारी जमीनें हमारी रुकी हुई हैं, उस पर मैं जोतने बोने नहीं पा रहा हूँ। हमारे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी जान खतरे में है, हमारा परिवार पूरा सदमे में है। मेरे परिवार में सिर्फ मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 6 साल से छोटे 3 बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो व्यक्ति इस तरीके से मजबूर कर दिया है कि मैं बाहर कमाने नहीं जा पा रहा हूँ, हर तरीके से कमजोर करके वो हमें आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि करणी सेना और योगी आदित्यनाथ जी, आप सब हमारी मदद कीजिए, सर्व समाज हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हमें आत्महत्या कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति इस तरीके से हमको मजबूर और कमजोर कर रहा है। भैया, पहले हम सर्व समाज को, देशवासियों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, और मैं अपनी पीड़ा आप सबके समक्ष रख रहा हूं। ये भाजपा के पूर्व सांसद मौजूदा एमएलसी माननीय हरिओम पांडे जी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये समझ लीजिए आपकी, इनके 3 विद्यालय चल रहे हैं, महिला महाविद्यालय गद्दोपुर, हरदासपुर, और एक कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय है सराय मनोधर में। तो विद्यालय में बता रहा हूँ आपको, इनकी सही ढंग से जांच करा ली जाएगी तो इनकी कलई खुल जाएगी कि कितने पानी में हैं। 14 बीघा पस्टर की जमीन पर इनका विद्यालय बन गया है। पस्टर पर विद्यालय बना के आज 20 साल से रह रहे हैं और अपना जो है व्यवसाय चला रहे हैं विद्यालय का। देखने में तो लगता है कि ये जो है गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को लूट रहे हैं। सेवा क्या करेंगे जब जो चरने वाले पशु हैं, जब उनको नहीं बख्श रहे हैं तो हम लोगों को क्या बख्शेंगे? हमारी भी 5 बीघा जमीन इनके विद्यालय से सटी हुई है, जिसको
हमारा KKCC लोन वगैरह भी है, लेकिन हमको बोने जोतने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं जमीन को भूल जाओ, नहीं कई पीढ़ी तक पछताओगे। मैं माननीय योगी जी से अपील करता हूं कि ये हमारी इस संकट की घड़ी में हमको न्याय मिले और इस मतलब भ्रष्टाचारी से हमको जो है निजात दिलाएं। हमें आप पर, आपके शासन प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि योगी जी हैं तो हमें न्याय मिलेगा। सर्व समाज करणी सेना से हम जो है आग्रह करते हैं कि करणी सेना से भी कि आप लोग हमारी इस संकट के घड़ी में आएँ। सनी भैया, बीरू भैया, अभिनव भैया, अम्बू चाचा, सबसे निवेदन है कि हमारी इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दें और हमको भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराएं। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक भूतपूर्व जूनियर वारंट ऑफिसर एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं और मेरी उम्र 81 साल की है। मेरा नाम जगदीश मिश्रा है और बलरामपुर गांव का निवासी हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे तकलीफ़ है कि मैंने अपनी पत्नी के नाम से कुछ ज़मीन 901 का गाड़ा संख्या सराय मनोदर में लिया था और उस पर हमने 2 साल जोता बोया भी। इन्होंने बाद में अपने बाउंड्री गेट पर एक दीवार उठा रहे थे, उसमें दरवाज़ा हमारे ज़मीन तरफ खोल दिया। उसके बाद से हमको जोतने बोतने नहीं देते हैं। अभी उन्होंने वर्तमान में वहाँ ला के मोरंग वोरंग गिरवा दिया है, रास्ते बंद कर दिया है आने जाने के लिए और अपने लोगों से धमकी दिलवाते हैं कि भाई हट जाओ, मतलब बगल हो जाओ, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। इस प्रकार से ये तो एक प्रकार के माफिया हो चुके हैं, भू माफिया हो चुके हैं और ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से और तरीक़ों से इतने सक्षम नहीं है कि इनसे हम निपट सकें। हम पूरे समाज से ही आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि इसमें मेरी मदद की जाए। ख़ास करके न्यायप्रिय श्री माननीय योगी जी से मैं विनती करता हूं कि इस मामले में दखल दें और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये एक व्यक्ति पूरे पार्टी को बदनाम कर देगा। इसका हमें दुख है। हम लोग बचपन से ही राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और बचपन से ही मतलब पूरा जीवन मैंने सर्विस जो किया वो राष्ट्रवादी सर्विस किया। कुल मिलाकर के आवाज़ यहाँ के देखता हूँ कि मैं एक माफिया के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। कोई आवाज़ उठाता हूँ तो जल्दी से कहीं जाती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। लोग हंसते हैं कि अरे ये तो सांसद जी का मामला है, MLC जी का मामला है, इसमें कौन हाथ बटाए। तो अब एक ही चारा है कि मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इस मामले में थोड़ा हस्तक्षेप करें और हमें न्याय दिलाएं। इसके बाद जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे करणी सेना है, इनमें भी लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मुझे सबका नाम तो याद नहीं आ रहा है। बीरू भैया हैं, सनी भैया हैं और कोई अभिनव भैया हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग समय रहते ही थोड़ा कुछ कदम उठाएं समाज के लिए। आप लोग समाज के हित में काम कर रहे हैं, हम भी समाज के एक अंग हैं और हम एक बूढ़े फौजी हैं, कुछ ज़्यादा आ जा भी नहीं पाते। तो कुल मिला करके हम आपसे मदद मांगते हैं और इसमें हमारी मदद करें और मुझे आशा है कि योगी आदित्यनाथ जी इसमें आज तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी आप तक और आप इसमें कुछ हमारी मदद करेंगे और आप सभी को धन्यवाद।